हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो। एक टू स्टार्स की एक सिस्टम है। बड़े वाले स्टार्स का मास है m1 और छोटे वाले स्टार का मास है m2। और ये बोला गया है कि m1 इज मच ग्रेटर देन m2। m1 इज मच ग्रेटर देन m2। उसके बाद ये कहा गया है कि बड़ा वाला स्टार छोटे वाले स्टार से ऐसा कंटिन्यूअसली कुछ मास एक्वायर करता है एंड रेट ऑफ दैट मास इज कांस्टेंट। तो मास ट्रांसफर का जो रेट है वो दिया है गैमा। इसका यूनिट है केजी पर सेकेंड। यानी कि हर एक सेकेंड पे गैमा मास m2 से m1 की तरफ जा रहा है। और इस चीज में और इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 1/r इंटू डी आर बाई डी टी, इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, वेर r इज द रेडियल डिस्टेंस। अब ऑर्बिट का शेप यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो मान के चलते हैं कि ऑर्बिट का शेप सर्कुलर है। दिस इज r। देखो कंसेप्ट क्या यहां पे यूज करना पड़ेगा। देखो, अगर मास ट्रांसफर होता है तो मास के चेंज होने से इस स्टार की एंगुलर वेलोसिटी अफेक्ट हो सकती है, लीनियर वेलोसिटी अफेक्ट हो सकती है और रेडियस भी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, क्योंकि फोर्स सेंट्रल लग रहा है। तो किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। सो दैट इज द कंसेप्ट यू हैव टू यूज। तो एंगुलर मोमेंटम of star m2 is given by m2 into v2 into r, and this is equal to constant. अब हमें r का डेरिवेटिव निकालना है। m2 का डेरिवेटिव दिया है, लेकिन v के बारे में कुछ पता नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस v को इन टर्म्स ऑफ m2 और r हमें लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, देखो। प्लैनेट की वेलोसिटी, सॉरी, स्टार की वेलोसिटी, ये हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा m2 इंटू v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इससे r का एक टर्म कट जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी m1 बाय आर। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, m2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी m1 बाय आर इंटू आर। सो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब g इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि m2 इंटू रूट m1 इंटू रूट r इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज g इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें dr बाई dt का टर्म आएगा, dm1 बाई dt का टर्म आएगा और dm2 बाई dt का भी टर्म आएगा। तो dm2 बाई dt इसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस गैमा। माइनस क्यों? क्योंकि m2 का मास घट रहा है, मास m2 से m1 की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो m2 का मास घट रहा है और m1 का बढ़ रहा है। और dm1 बाई dt इसकी वैल्यू होगी प्लस गैमा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए यू वी डब्ल्यू का रूल यूज करके, या बेटर वे ये है कि पहले लॉग ले लो फिर डिफरेंशिएट करो, उससे कैलकुलेशन आपके आसान हो जाएगी। अगर दोनों साइड का हम लॉग लेते हैं तो नेचुरल लॉग m2 प्लस 1/2 ln m1 प्लस 1/2 ln r इक्वल टू ln ऑफ कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट करो इसको। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट कीजिए इसको। तो ln m2 का डेरिवेटिव आएगा 1/m2 इंटू dm2 बाय dt प्लस 1/2 ln m1 का डेरिवेटिव आएगा 1/m1 इंटू dm1 बाय dt प्लस 1/2 ln r का डेरिवेटिव आएगा 1/r
इंटू डी आर बाय डी टी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0। अब यहाँ पे देखो ठीक से, जो हमें चाहिए ये क्वांटिटी यहाँ पे मिल गई है, तो 1/r इंटू डी आर बाई डी टी। अब बस m1/dm/dt को हमें इन टर्म्स ऑफ गैमा लिखना है। तो dm2/dt ये वैल्यू हो जाएगी माइनस गैमा, और dm/dt ये वैल्यू हो जाएगी प्लस गैमा। और एक चीज देखो, m1 इज वेरी लार्ज, सो दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम लेते हैं, तो ये जो सेकंड वाला टर्म है, मिडल टर्म, ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, क्योंकि m1 इज मच ग्रेटर देन m2। तो m1 की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं तो सेकंड टर्म होता है 0। So by using those approximation, we'll get 1/m2 into minus gamma plus 0 plus 1/2 1/2r into dr by dt equal to 0। तो यहाँ से 1/r into dr by dt, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 gamma divided by m2। So 2 gamma divided by m2। तो बेस्ट पॉसिबल मोस्ट सुटेबल आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आई थिंक ये माइनस साइन यहाँ पे मिस कर दिया है। अगर हम यहाँ पे dm2/dt को अगर प्लस गामा लेते हैं तो आंसर ये आएगा -2 गामा डिवाइड बाय m2। लेकिन dm2/dt ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये निगेटिव होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे एग्जामिनर ने गलती की है।